देश महंगाई से जूझ रहा है, बेरोजगारी से जूझ रहा है, किसानों को दाम नहीं, मजदूरों को काम नहीं, नौजवानों के काम नहीं। तुम्हें ख्याल हो मेरा तो मेरे साथ चलो, सता रहा हो अंधेरा तो मेरे साथ चलो, मैं रोशनी की तलाश में निकला हूं, बुला रहा है सवेरा मेरे साथ चलो। समाज के अनुसूचित जाति, आदिवासी, अल्पसंख्यकों और पिछड़ों के लिए डेलीगेट्स, एआईसीसी डेलीगेट्स, पीसीसी डेलीगेट्स और सभी पदों पर 50% आरक्षण किया जाए, जो इतिहास में अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आदरणीय साथियों, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय अधिवेशन करने का निर्णय आदरणीय खड़गे साहब ने, आदरणीय सोनिया जी और राहुल जी ने, वेणुगोपाल जी ने लिया है। मैं इसके लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि छत्तीसगढ़ देश के हृदय स्थल है और वहां इसका चयन किया गया है। ऐसे समय में जब देश महंगाई से जूझ रहा है, बेरोजगारी से जूझ रहा है, किसानों को दाम नहीं, मजदूरों को काम नहीं, नौजवानों के काम नहीं, ऐसे समय में जब राहुल जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक के पद यात्रा करते हैं, आज पूरा देश राहुल जी की तरफ बड़ी आशा भरी निगाह से देख रहे हैं। पूरे कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन पर देश ही नहीं बल्कि दुनिया की निगाहें हैं कि ये ऐसे समय में महाधिवेशन हो रहा है जब हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध ठीक नहीं है। नेहरू जी, इंदिरा जी के रास्ते से भटक गई है सरकार, उस समय में महाधिवेशन हो रहा है और हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। ये वीर नारायण सिंह जी की धरती, ये गुंडाधूर की धरती, ये माता कौशल्या और सबरी माता की धरती, और इसमें पूरे तमाम देश भर के अतिथियों का स्वागत करने का मुझे अवसर मिला है। पूरे प्रदेश के ओर से, प्रदेश के कांग्रेस जनों के ओर से सभी आए हुए अतिथियों का मैं बारंबार स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय साथियों, हमारा प्रदेश पिछले 4 साल से जो राहुल जी के विजन थे, जो सपने थे, जो रास्ता उन्होंने बताया था, उस रास्ते पे चल रहा है। आज चाहे किसान हो, मजदूर हो, चाहे हमारे आदिवासी हो, चाहे हमारे अनुसूचित जाति के लोग हो, महिलाएं हो, नौजवान हो, सबके हाथों में काम दिया गया है। और यही कारण है कि पूरे देश में सबसे कम बेरोजगारी कहीं है तो छत्तीसगढ़ में है। और यह रास्ता किसी ने दिखलाया है, राहुल जी ने। जब मैं मुख्यमंत्री का पद संभाला, उसके पहले जब प्रदेशाध्यक्ष था, तब राहुल जी ने कहा था सरकार ऐसी बने कि हर वर्ग को लगना चाहिए कि सरकार मेरी है। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हमारे तमाम मंत्रिमंडल के साथ ही विधायक और हमारे पदाधिकारियों के मेहनत से ये कहने में हमें गर्व महसूस होता है कि हमने जो राहुल जी ने जो यहाँ के जनता से जो वादा किया था उसे पूरा करने में हम सफल हुए। और इसलिए मैं राहुल जी का बार बार हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया और हमने उस रास्ते पे चल पड़े। कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हम सब की प्रेरणा स्रोत आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, एक ऐसी शख्सियत जिसने देश की राजनीति को एक नया मोड़ दिया, युवाओं को उत्साह दिया। हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी, स्टीयरिंग कमेटी के सभी सम्मानित सदस्यगण, आदरणीय मुख्यमंत्रीगण, पीसीसी और एआईसीसी के सभी डेलीगेट्सगण, आदरणीय अंबिका सोनी जी की अध्यक्षता में देश की जनभावना के अनुरूप, कार्यकर्ताओं की जनभावना के अनुरूप कांग्रेस संविधान में 85वें महाअधिवेशन में छोटे और बड़े 85 संशोधन हमने किए। आज जब देश पर संकट के बादल हैं, घनघोर अंधियारा है और भारत जोड़ो यात्रा से उम्मीद की एक नई किरण निकली है, तो कांग्रेस का संविधान भी उसको प्रतिबिंबित करे।
और इसीलिए 6 बड़े संशोधनों की आपसे एक एक लाइन में मैं चर्चा करूंगा, पर 4 लाइनों से शुरुआत करूंगा। राहुल जी की ओर से, समूची कांग्रेस की ओर से देश से आह्वान है कि तुम्हें ख्याल हो मेरा तो मेरे साथ चलो, तुम्हें ख्याल हो मेरा तो मेरे साथ चलो, सता रहा हो अंधेरा तो मेरे साथ चलो, मैं रोशनी की तलाश में निकला हूं, बुला रहा है सवेरा, मेरे साथ चलो। साथियों, पहला संशोधन है, जैसा आदरणीय अंबिका जी ने कहा, सामाजिक न्याय की क्रांति का आगाज। देश की जरूरियात के मुताबिक कांग्रेस ने लगातार अपने आप को बदला है और इसीलिए इस कमेटी ने यह प्रपोज किया है, जिसे स्टीयरिंग कमेटी ने अनुमोदन किया है, कि समाज के अनुसूचित जाति, आदिवासी, अल्पसंख्यकों और पिछड़ों के लिए डेलीगेट्स, एआईसीसी डेलीगेट्स, पीसीसी डेलीगेट्स और सभी पदों पर 50% आरक्षण किया जाए, जो इतिहास में अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और इतना ही नहीं, आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय खड़गे साहब, विशेष तौर से राहुल जी, प्रियंका जी लगातार महिलाओं की, युवाओं को के प्रतिनिधित्व की बात करते हैं। इसलिए पूरे 100% में 50% जो रिजर्व है और 50% जो अनरिजर्व है, दोनों में 50% 50 साल से कम के नौजवान और महिलाओं की भागीदारी होगी। यह अपने आप में एक नए इतिहास की संरचना कांग्रेस पार्टी ने की है। और इसके लिए वो शख्सियत जो बैठे हैं इस मंच पर, राहुल जी, सोनिया जी, खड़गे साहब, इसका श्रेय उनको जाता है। साथियों, आधुनिकता के साथ कदम ताल फैलाने का हमने निर्णय किया है। डिजिटल मेंबरशिप तो इंट्रोड्यूस कर दी थी, पर 1 जनवरी 2025 से अब कांग्रेस में पेपर मेंबरशिप नहीं होगी, केवल डिजिटल मेंबरशिप होगी और डिजिटल रिकॉर्ड होगा, यह निर्णय किया गया है। तीसरा संशोधन, संगठनात्मक दृष्टिकोण से पार्टी को सुसंगठित करने के लिए एक नया रचनात्मक कदम उठाया है। बूथ तो हमारा यूनिट रहा ही है, पर स्पेसिफिक तौर से बूथ कमेटी, पंचायत कांग्रेस कमेटी, शहरों में वार्ड कांग्रेस कमेटी, इंटरमीडिएट कांग्रेस कमेटी, उसे आप जनपद कमेटी बुलाएं, मंडल कमेटी बुलाएं, वो प्रदेश कांग्रेस का निर्णय है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अब कांग्रेस की ये इकाइयां होंगी। ये संशोधन किया गया है। चौथा संशोधन, आज के बदलते समय के अनुसार प्रगतिशील तरीके से कांग्रेस ने खुद को हमेशा बदला है। कांग्रेस के फॉर्म में खड़गे साहब ने, राहुल जी ने कई बार हमें कहा कि उसमें थर्ड जेंडर, ट्रांसजेंडर की कोई चर्चा नहीं, तो पहली बार हमने उसके अंदर उसे जोड़ा है। उसके साथ साथ पिता का नाम तो लिखा जाता था, पर मां का नाम नहीं लिखा जाता था, तो मां का नाम भी लिखा जाएगा, पत्नी का नाम भी लिखा जाएगा। ये सारे फॉर्म्स के अंदर संशोधन किया गया है। 5वां संशोधन, स्वर्गीय राजीव जी ने सपना देखा था और लागू कर दिखाया पंचायती राज संस्थाओं का। कांग्रेस के चुने हुए सदस्य हैं, पंचायती राज संस्थाओं के, स्थानीय निकायों के, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के, मार्केटिंग सोसाइटीज के। कांग्रेस पार्टी ने इसलिए संशोधन किया है कि ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर, हर स्तर पर जहां जहां कांग्रेस के चुने हुए सदस्य हैं, पंचायत समिति के सदस्य हों, जिला परिषद के सदस्य हों, जिला पंचायत के अध्यक्ष हों, नगर पालिका और कॉरपोरेशन के अध्यक्ष हों, वो ब्लॉक, डीसीसी और पीसीसी के ऑटोमेटिक डेलीगेट्स चुने जाएंगे। उन्हें किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं। और 5वें और 6ठे संशोधन की आखिरी की मैं चर्चा करूंगा, सदस्यता से सशक्तिकरण की ओर। जैसा आदरणीय अंबिका जी ने कहा, अब तक 8 पीसीसी डेलीगेट पर 1 एआईसीसी मेंबर चुना जाता था। क्योंकि जनसंख्या बढ़ी, एआईसीसी के सदस्य बढ़े, प्रांत बढ़े, तो यह निर्णय किया गया है कि अब 6 पीसीसी डेलीगेट पर 1 एआईसीसी मेंबर चुना जाएगा और एआईसीसी मेंबर्स की संख्या भी
लगभग 1240 से बढ़कर 1653 हो जाएगी। इसी प्रकार से जो कॉप्टेड मेंबर हैं, वो 15% ऑफ इलेक्टेड मेंबर थे, उसे भी 25% कर दिया गया है ताकि अनरिप्रेजेंटेड सेक्शंस को जिम्मेवारी मिल सके। अगर ये दोनों बदलाव हैं तो कांग्रेस कार्य समिति में बदलाव स्वाभाविक है। कांग्रेस कार्य समिति की संख्या 23+2 पर निर्धारित थी, क्योंकि अब एआईसीसी के सदस्य बढ़े, जनसंख्या बढ़ी, मेंबरशिप बढ़ी, तो अब यह सुझाव दिया गया है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में 35 सदस्य होंगे, जिसमें से 50% एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज, यूथ और विमेन के लिए आरक्षित होंगे, वहां और कोई नहीं चुना जा सकता। और यह भी निर्णय किया गया है कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री, कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, कांग्रेस के लोकसभा और राज्यसभा में नेतागण, वो ऑटोमेटिकली कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष और पार्लियामेंट्री पार्टी के चेयरपर्सन के साथ साथ और पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी को भी रिकॉग्नाइज किया गया है। मैं आदरणीय अंबिका जी की ओर से इस हाउस को अनुरोध करता हूं कि इन प्रगतिशील संशोधनों को अपना अनुमोदन दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।